अभी अशोक धुलधुले नासिक महाराष्ट्र से, डॉक्टर अशोक धुलधुले जी नासिक महाराष्ट्र से हैं। आज का हमारा जो वेबिनार है बुद्ध धर्म प्रचार समिति की ओर से, और उनका सब्जेक्ट है भारतीय संविधान और वर्तमान परिस्थिति के ऊपर हमारे जो अशोक धुलधुले सर है महाराष्ट्र नासिक, वो अपना वक्तव्य देंगे। अशोक धुलधुले सर, आपका अभिनंदन, स्वागत है सर। आपका वक्तव्य अभिनंदन के साथ में अभी आप आइए और अपना वक्तव्य दीजिए सर। डॉक्टर अशोक धुलधुले, महाराष्ट्र नासिक, आइए सर, वेलकम। हाँ, धन्यवाद मैडम। सभी को मेरी ओर से जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। और मैं अशोक धुलधुले रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ नासिक से। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मुझे देर लगी, क्योंकि लिंक मुझे प्राप्त हुई थी लेकिन मुझे पता नहीं चला था। अभी दोबारा लिंक भेजी गई है। तो मेरी आवाज़ आ रही है मैडम ठीक से? जी सर, जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। जी। तो पहले तो सभी मान्यवरों को प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ। माननीय सोम कुंवर जी आप हैं मैडम, और इंदिरा ताई आठवले जी, उनके प्रति भी धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं के आग्रह पर मैंने ये स्वीकार किया, क्योंकि मैं तो एक छात्र हूँ, और एक छात्र को इतना सम्मान दिया आपने। मैं पता नहीं संविधान पर कितनी बातें कर सकूंगा आप लोगों के सामने। तो इसलिए मैं अभी जैसा भी है मेरा टूटा फूटा जो भी वक्तव्य है उसे कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा। कोई उसमें अगर कोई गलती है तो मुझे तुरंत बताइए, मैं उसमें सुधार अवश्य करूँगा। बड़ा विषय का आरंभ करता हूँ, और बहुत वर्तमान से जुड़ा हुआ इस तरह से यह विषय है, भारतीय संविधान और वर्तमान भारत की स्थिति। यह विषय मान्यवर सोम कुंवर जी ने मुझे बताया था, और मैं उस पर जितने समय में वक्तव्य दे सकूं उतना प्रयास करता हूं। किस लायक होगा पता नहीं मुझे, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। तो भारतीय संविधान और वर्तमान भारत की स्थिति जो है, यह विषय बड़ा गहन है, और उसमें संविधान तो हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ही। लेकिन वह जो संविधान है उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यह इतना व्यापक है, तो मैं केवल उसके क्या-क्या नियम हैं, कानून हैं उसमें, इसकी अधिक चर्चा न करते हुए, क्योंकि अमुक परिच्छेद और अमुक इसका इतना उल्लेख न करते हुए, मैं केवल यह बताऊँगा कि संविधान में संविधान के अनुकूल ये बातें है या नहीं, क्योंकि हम वर्तमान स्थिति पर ज़्यादा बात करेंगे, और भारतीय संविधान के विषय में तो हम सभी लोग अवगत हैं, जानते हैं उसके लिए। और संविधान के प्रस्तावना की विशेषता जो है वह यह है कि जो संविधान के मूल आदर्श हैं, वे इस प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, या कहिए कि प्रिएम्बल में, या जिसे हिंदी में उद्देशिका कहेंगे, उस उद्देशिका में समाविष्ट किए गए हैं। और मानो ये उद्देशिका ही या प्रस्तावना ही संविधान का आईना है। इस संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। तो प्रथमतः जिस तरह से आपने बुद्ध वंदना की है, तो मैं भी भारत के संविधान की उद्देशिका को आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। वास्तव में आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन एक बार उसका उद्घोष यहाँ करूँगा, ताकि वो बातें ध्यान में रहे कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं। तो भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका है कि हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार का हमारी यह उद्देशिका है और वह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में क्या है, क्योंकि किसी भी पुस्तक की भूमिका या प्रस्तावना सर जी सर वो धर्मनिरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? इसमें पंथ निरपेक्ष इस तरह से कहा गया है, क्षमा करें, पंथ निरपेक्ष कहा गया, धर्म निरपेक्ष नहीं। मैंने संविधान को देखा है, उसमें पंथ निरपेक्षता इस तरह से शब्द है, पंथ निरपेक्ष। तो उसको हम धर्म निरपेक्षता के रूप में भी ले सकते हैं। तो पंथ और धर्म तो अलग-अलग चीजें होती है ना? धर्मों के आधार ही पंथों का निर्माण होता है और इसलिए शायद पंथ। हेलो। हाँ जी। ये सब वक्ता का वक्तव्य होने दीजिए। जी। बाद में जो अपना जो क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है उसमें पूछिए कि वक्तव्य में खलल मत डालिए। नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम चर्चा अवश्य करेंगे और इसके उत्तर मैं अकेला नहीं दूंगा क्योंकि सवाल जवाब होते हैं ना सर। हाँ जी, हाँ जी, सवाल जवाब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो हम उस पर बात करेंगे बाद में। तो ये इस प्रकार की हमारी उद्देशिका है और मैंने पहले ही कहा कि यह आईना है संविधान का और इसलिए संविधान का महत्व इसमें से प्रदर्शित होता है कि किस तरह से यह संविधान का महत्व है और भारत के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी देश का संविधान है, उसी के आधार पर वह देश चलता है। अब यह जो संविधान बना, इसको भारत में सभी को यह संविधान रास नहीं आया और कई लोग इसे कागज़ का पुलिंदा कहने में भी पीछे नहीं हटे और उसमें आप देखिएगा कि यह संविधान न होता तो भारत में सदियों पूर्व चलने वाली जो सामंती व्यवस्था थी, वही व्यवस्था चलती रहती। संविधान के कारण यह सामंती व्यवस्था नष्ट हो गई, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, ऐसा मैं कहूँगा। मैं तो उन स्वतंत्र भारत के उन सभी पुरोधाओं को वंदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भारतीय संविधान निर्माण की ज़िम्मेदारी उस समय के प्रखर विद्वान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के कंधों पर डाली। उनके ही कारण, आप सभी जानते हैं कि उनके ही कारण आज दलित और महिला वर्ग के लिए न्याय के रास्ते खुले हैं और कई लोगों का इसके लिए विरोध था कि न दलितों के विषय में, न महिला के विषय में, क्योंकि हिंदू कोड बिल के विषय में आप सारे जानते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों के कारण ही वह उसमें समाविष्ट हो पाया है और इसलिए दलित और महिला उनको उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये उस समय कई लोग ऐसे थे कि जो सहायता तो नहीं करना चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान लिखने में, लेकिन उसका पुरजोर विरोध जरूर कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पूर्व जो संविधान चलता था उसका नाम था मनुस्मृति और मनुस्मृति को मानने वाले यदि संविधान लिखते तो वह प्रथमतः ईश्वर को समर्पित करते इसे, और जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि वह आत्मार्पित किया गया है यह संविधान। हम भारत के लोगों के प्रति सम्मान दिया गया है, वह आत्मार्पित किया गया है। इसका अर्थ है कि ईश्वर से भी बड़ा यहाँ की जनता को माना जाए, जन-जन को माना जाए, एक व्यक्ति की महत्ता को इसमें स्पष्ट किया गया है। तो यह प्रथम विशेषता है मुझे लगता है संविधान की। और यदि कोई और इसे लिखता और वह अगर मनुस्मृति का चाहने वाला होता तो शायद यहाँ
राम राज्य की कल्पना को विस्तार देने के लिए वह मनुस्मृति के नियमों को ही लागू करता। और आप जानते हैं, हम भुगत चुके हैं सारे कि मनुस्मृति के नियम क्या थे। और इस बात से भी अवगत है, नागपुर से भी कई लोग हैं, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भी इसी ताक में बैठा है कि कब मौका मिले और भारतीय संविधान को बदला जाए। इसके लिए वह प्रयासरत है। उसके हर प्रयास में हमें यह दिखाई देता है कि भारतीय संविधान को किस तरह से बदला जाए, क्योंकि यह उनकी कोई एक चलने नहीं देता। तो क्या-क्या वे प्रयास करते, इसके बारे में भी आगे चर्चा मैं करूँगा कि वर्तमान भारत में धर्म पर आधारित व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनेताओं की ज़ुबान देखिएगा, उनकी भाषा देखिएगा, उनकी जो शब्दावली है, तो वह सारी शब्दावली इसी के इर्द-गिर्द घूमती है कि राम, राम राज्य, देवी-देवता, पूजा, पवित्रता, मंत्र, तलवार, भाला, युद्ध, गंगा नदी, और ये जितने भी प्रतीक हैं, उन्हीं के विषय में ये चर्चा करते हैं। अपने भाषणों में भी इन्हीं का उदाहरण देते हैं। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम लेना है तो ये ऋषि मुनियों का नाम लेंगे। तो इस तरह से ये सारा वो राम राज्य के इर्द गिर्द वह सब कुछ चलता रहता है। आपने गणतंत्र दिवस देखा 26 जनवरी को। इस गणतंत्र दिवस पर मैं महाराष्ट्र की झांकी को देख रहा था और मैं सन्न रह गया कि उसमें महाराष्ट्र के 3.5 पीठ, देवियों की जो पीठ है, उनको दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि अपेक्षित क्या है? क्या देवी-देवताओं को दर्शाना वहाँ अपेक्षित है? किसी भी राज्य का जो रथ वहाँ जाता है, झाँकियाँ जो जाती है, वह प्रतिनिधित्व करती है हमारी यहाँ की विशेषताओं की, यहाँ की परंपराओं की। क्या वे देवी-देवता ही हमारी परंपराएँ हैं और कुछ नहीं है? यहाँ की विशेषताएँ, कई विशेषताएँ कितनी ही गिनाई जा सकती है महाराष्ट्र की विशेषताएँ, लेकिन उन विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। और इसका अर्थ है कि हम कितने पीछे जा रहे हैं, हम किस ज़माने में जा रहे हैं। तो वो सारा रथ देखकर मुझे ऐसा लगा। हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। भारत के लोग जो हैं, संविधान के अनुसार सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं। सबको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन आज का चित्र ये है, आज वर्तमान की स्थिति जो है भारत की, उसमें हिंदू बनाम सर्वधर्म समभाव, इस प्रकार का चित्र दिखाई देता है। हिंदुओं को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति, अन्य धर्म के लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। और आप जानते हैं या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आदिवासियों को इसमें समेटा जा रहा है। वह वास्तव में पंचम वर्ण है। यह चतुर्वर्ण में समाविष्ट नहीं है, लेकिन आदिवासियों को अब हिंदू कहा जा रहा है, जबकि वे हिंदू नहीं है, न चतुर्वर्ण में है, वे पंचम वर्ण है। और उनको इसलिए शामिल किया जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या अधिक से अधिक दिखाई जाए। अंग्रेज़ों के समय एक बात घटित हुई थी कि जब उनको एक रिपोर्ट बनाकर भेजनी थी, तो उस रिपोर्ट में लिखा गया कि यहाँ हिंदुओं की संख्या बड़ी कम है, क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अत्याचार तो करते, लेकिन यहाँ देखा गया कि दलित जो यहाँ 80-85% थे, है अभी भी, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। और बचा खुचा जो है हिस्सा ब्राह्मणों और क्षत्रियों का, वे ही केवल हिंदू है, ऐसा उसमें प्रतिपादित किया गया। और इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, दलित भी यहाँ के हिंदू है और आदिवासी भी हिंदू है और सारे ही हिंदू है, वैश्य भी हिंदू है। तो कहने के लिए तो सारे हिंदू हैं, लेकिन बर्ताव जो है अपने ही धर्म के लोगों के प्रति कैसा किया जाता था, आप जानते हैं। तो यहाँ इसलिए संविधान में सर्वधर्म समभाव की संकल्पना की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन आज यह चित्र इस तरह से है कि सत्ताधारियों का एजेंडा दिखाई दे रहा है कि अन्य धर्मों की, विशेष करके मुस्लिमों के प्रति
इस तरह से बर्ताव किया जाता है कि मानो उनको निष्कासित कर दिया जाए इस देश से, उनको समाप्त कर दिया जाए या उनका धर्म परिवर्तन करके पुनः उनकी घर वापसी की जाए। इस तरह की बातें करते हैं। संविधान इसकी इजाज़त देता नहीं। भारत की अखंडता और अक्षुण्णता किस तरह से बनी रहेगी यदि इस प्रकार से बर्ताव करेंगे लोग तो उसके लिए यह घातक है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, यह लोग भूल जाते हैं। जनतंत्र बनाम राजतंत्र, उसके भी आगे आगे जाकर लोकतंत्र बनाम तानाशाही। राजतंत्र में तो कम से कम लोग अपने सलाहकारों से सलाह किया करते थे और बात किया करते थे, उनसे निर्णय लिया करते थे। लेकिन आज आज हमें न जनतंत्र दिखाई देता है, न लोकतंत्र दिखाई देता है। कुछ मामलों में यह तानाशाही की ओर हम बढ़ रहे हैं, तानाशाही के करीब पहुँच गए हैं। जब सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथों में चली जाती है, उसके हाथों में बागडोर होती है, तो यह बात उस देश के लिए, उसके भविष्यकाल के लिए बिल्कुल अत्यंत घातक कदम सिद्ध हो सकता है। तो आज हम देखते हैं कि इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनको जेल के पीछे डाला जाता है, सलाखों के पीछे डाला जाता है। तो उन पर कई आरोप लगाए जाते हैं जो सही भी नहीं होते कभी। मैं देख रहा हूँ कि भीमा कोरेगाँव उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, 2-3 सालों पहले जो हुआ था। भीमा कोरेगाँव में ऐसे लोगों को अंदर डाल दिया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया जो बहुत अच्छे विचारक हैं, जो अ, बौद्ध धर्म के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं, भारतीयता के लिए काम करते हैं। लेकिन यह बात रास नहीं आई उन विघातक शक्तियों को, जो सर पर बैठकर दिखाई तो नहीं देते लेकिन यहाँ के राजनेताओं की बागडोर उनके हाथ में है। वे आदेश देते हैं उनको और फिर उनके प्रति ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो भीमा कोरेगाँव का उदाहरण बिल्कुल ताज़ा है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि 2 भारत है। भारत बनाम हिंदुस्तान। भारत उल्लेख किया गया है संविधान में, हिंदुस्तान नहीं। लेकिन लोग आज भी हिंदुस्तान का कहते हैं इसको। हिंदुस्तान, यह हिंदू शब्द तो फ़ारसियों ने दिया है, सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोग जो है हिंदू है और इसलिए इन लोगों को हिंदू कहा गया। लेकिन ये अपने आप को हिंदू मानते हैं और हिंदुस्तानी कहते हैं। स्वतंत्रता पूर्व हिंदुस्तान कहते हैं हम तो ठीक है, लेकिन आज उसका नाम भारत है, इंडिया है, तो वह न कहते हुए केवल हिंदुस्तान कहते हैं और संकुचितता का प्रदर्शन करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत ही कहना चाहिए, संविधान सम्मत नहीं है ये ये कहने के लिए कि हम हिंदुस्तान कहें, उसकी इजाज़त नहीं देती, नहीं देता हमारा संविधान। तो इसके आगे जाकर कुछ लोग सार्वभौमिकता बनाम प्रादेशिकता या आंचलिकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सार्वभौमिकता है यहाँ, सॉवरेनिटी। तो पूरा भारत हमारा है, उसमें अलग-अलग प्रदेशों को बनाया गया या अंचलों को बनाया गया। यह किस लिए बनाया गया? तो भाषा के आधार पर प्रदेश बाँटे गए हैं और यह केवल अम अ, राजकाज चलाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। हम जानते हैं कि थोड़ी-सी चूक हो सकती है या ये कह सकते हैं हम कि सीमा रेखा पर या सीमा प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, 2 राज्यों की सीमा पर रहने वाले लोग जो हैं, वे दोनों ओर की भाषाएँ बोलते हैं। कभी-कभी तो 3-3 भाषाएँ बोलते हैं अगर 3 राज्य जुड़ते हैं वहाँ तो। लेकिन इसमें राजनीति ढूँढ कर कुछ लोग उकसाते हैं लोगों को कि नहीं-नहीं, हम महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं, हम कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं। इस तरह मुझे लगता है कि भारत की एकता को, अखंडता को, अक्षुण्णता को इस तरह की प्रादेशिकता या आंचलिकता बाधक बनती है। और मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। मैं मॉरिशस गया था हाल ही में और वहाँ पर हमने देखा एक छोटा भारत है वहाँ और बड़े मिल-जुल कर रहते हैं लोग सब।
वहाँ पर एक महिला ने क्या किया कि एक कविता पढ़ दी, उसमें राम के विषय में वह कविता थी और उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए पति राम जैसा, और फिर उसने वो सीता का सारा दुःख दर्द उसमें व्यक्त किया गया। लोगों को पसंद नहीं आई ये बात, ना मॉरिशस के लोगों को पसंद आई, ना भारत के लोगों को पसंद आई। वहाँ भी भारत से ही गए हुए लोग हैं, अब 6वीं पीढ़ी उनकी चल रही है। वे लोग भी इसे पसंद न कर पाए और फिर नारे लगने लगे उस महिला के खिलाफ, हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, भारत ज़िंदाबाद। और कुछ लोगों ने क्या किया कि प्रदेशों के नारे देना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र को लेकर नारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये कौन-सी मानसिकता है कि आप विदेश में आए, तो आप स्वयं को भारतीय कह सकते हैं, बहुत हुआ तो हिंदुस्तानी कह सकते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र के कैसे कह सकते हैं? लेकिन हमारे खून में ही ये सब कुछ डाल दिया गया है। आप देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ भाषा की राजनीति करते हैं, प्रदेशों की राजनीति करते हैं। भारत एक है, हमारा अधिकार है कि मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक कहीं भी जाकर रह सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, लेकिन और वहाँ निवास कर सकता हूँ, वहाँ नौकरी कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब बेंगलोर में महाराष्ट्र के लोग नहीं आ सकते, यहाँ के निवासी ही रहेंगे। क्या हमने देश में देश बना लिए हैं? इतना विभाजन कर लिया है। यह संविधान को मंजूर नहीं है। क्या हम संविधान की इन बातों को जानते हैं? यह केवल हमारी सुविधा के लिए यह बँटवारा किया गया है कि प्रदेश अलग-अलग हो और उनके अलग-अलग नाम हो, वरना यह एक ही भारत है, भारत का ही हिस्सा है। ये संकुचितता इतनी हो गई है कि हमारा राष्ट्र ध्वज, जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र का चिन्ह लगा है। यह कुछ सोच समझ कर ही बना होगा ना। उसकी सारी व्यवस्था संविधान में दी गई है कि कौन-सा रंग अ, किसका प्रतिनिधित्व करता है, क्या दर्शाता है। और इसलिए माने गेरुआ रंग है या फिर हरा रंग है, सफ़ेद रंग है, अशोक चक्र का एक विशिष्ट अर्थ है, उसकी प्रतीकात्मकता है। इसको दरकिनार कर देते लोग, अनदेखा कर देते हैं और आज जो है वे तिरंगा बनाम भगवा इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। भगवाकरण जो किया जा रहा है, बड़ा ही बुरा लगता है इन लोगों को। अगर भगवाकरण कहा जाए तो राजनेताओं को और कुछ विशिष्ट जो पक्ष है, उनको ये बात बड़ी लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। हम बार-बार देखते हैं। अगर इनके हाथ में होता तो ये भगवा ध्वज ही राष्ट्र ध्वज घोषित करते और आज भी इसी प्रकार से धीरे-धीरे वह चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही एजेंडा है कि वे चाहते हैं कि यहाँ का ध्वज भी बदला जाए, राष्ट्रगान भी बदला जाए और सब कुछ बदल कर जो है वह मनुस्मृति के तर्ज पर ही यहाँ सब कुछ किया जाए। तो यह स्वीकार नहीं है हमारे संविधान को, ऐसा मैं मानता हूँ और अब सभी जानते हैं। क्या किया जा रहा है? आज की स्थिति, वर्तमान स्थिति हम जो देखते हैं, हम समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टीवी पर जो समाचार आते हैं वे देखते हैं, लोकल समाचार देखते हैं या आस-पास घटने वाली घटनाएँ जो है उनको देखते हैं। तो मेरा निष्कर्ष तो यही है कि अंधश्रद्ध समाज का निर्माण किया जा रहा है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा, इनकी सीमा रेखा बहुत धुंधली-सी है, बहुत पतली-सी है। कब कौन लांघ कर कहाँ चला जाए, यह समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोग बाबा साहब को देवता मानते हैं, मुझे लगता है वह अंधश्रद्धा है। हाँ, उनकी विद्वत्ता को माने, उनको प्रणाम करे मन ही मन, तो मैं उसे श्रद्धा मानूँगा। लेकिन उनके लिए फूल, अगरबत्ती, मालाएँ और अन्य-अन्य करे, तो मुझे लगता है कि वह सारा अंधश्रद्धा का निर्माण है। हम उसी तर्ज पर जो अंधश्रद्ध लोग हैं, उन्हीं की तरह हम भी व्यवहार करने लगे हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि गलत है और इसलिए ये जो अंधश्रद्धा समाज का निर्माण कितने कितने ही उदाहरण दूँ मैं कि मैं जब भी टीवी खोलता हूँ और समाचारों में देखता हूँ, तो
मंदिरों का, देवी देवताओं का, कहाँ किस नेता ने कौन सा पाठ किया, हनुमान चालीसा पढ़ी या फिर कौन मंदिर में पूजा करने के लिए गया और कितना महात्म्य है, उन मंदिरों का महात्म्य भी और वहाँ की जागरूक देवताएं वे कितनी जागरूक है इसके बारे में भी समाचार पत्रों में दिखाया जाता है। क्या यह ठीक है? क्या ये प्रचार प्रसार नहीं है अंधश्रद्धा का? और आजकल के तो बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि अंधश्रद्धा के उदाहरण, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी इसके विषय में लड़ रही है, नागपुर से भी लड़ रही है। हम जानते हैं उसके बारे में, उसकी बात मैं आगे करूँगा। तो सारा वातावरण जो है वह निरंकुशता का वातावरण है ऐसा मुझे लगता है। कौन निरंकुश नहीं है? यहाँ देखिए कि राजनेता निरंकुश है, यहाँ के गुंडे जो हैं वे निरंकुश हैं, पंडित, बाबा और ये सारे लोग ये निरंकुश हैं। सब ओर ऐसा माहौल है, तो इसमें अगर कोई कहे कि मैं भारत देश रहने लायक नहीं है, तो मुझे लगता है वो सही कह रहा है। क्योंकि यहाँ जीने लायक परिस्थितियाँ शायद आगे नहीं रहेंगी, अगर हम समाज के प्रति हमारी हमारी ज़िम्मेदारी समझकर हम अगर कुछ नहीं करते, तो शायद ये आगे चलकर बहुत स्थिति बिगड़ सकती है। सारे निरंकुश हो रहे हैं और एक ब्रांड का निर्माण किया जा रहा है। कैसा ब्रांड? कि किसी व्यक्ति के नाम पर इस ब्रांड का निर्माण, कि किसकी सरकार, भारत की सरकार नहीं कहते, कोई पक्ष का भी नाम लेते हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम लेते हैं कि अमुक सरकार, उन्हीं के नाम से सरकार। तो ये ब्रांड का निर्माण है और सारा जो है वह ध्रुवीकरण किया जा रहा है ऐसा मुझे लगता है। ध्रुवीकरण तो देश की सुरक्षा के नाम पर भी ध्रुवीकरण किया जा रहा है। जो भी हमला होता है, जहाँ से भी हमला होता है बाहर से, वह हिंदुस्तान पर हमला होता है, वह भारत पर हमला नहीं होता। कि पाकिस्तान से चाहे कश्मीरियों के लिए या कश्मीर प्राप्त करने के लिए हमला होता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं हमारे धर्म पर हमला है और फिर उसे इस तरह से उछाला जाता है। तो यह भी मुझे लगता है कि ध्रुवीकरण है। देशभक्तों के प्रति, शहीदों के प्रति भी हमने देखा कि राजनीति और जातिवाद किया जाता है और ध्रुवीकरण किया जाता है। हम शहीदों को भूल गए हैं। शहीद किसी एक जाति के नहीं हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए या उसके पश्चात जो युद्ध हुए, उनमें भी जो शहीद हुए हैं, वो क्या किसी एक जाति के थे, एक धर्म के थे? हमने कई कहानियाँ पढ़ी हैं, हमारी पाठ्यक्रमों में भी थी। पाठ्यक्रमों का भी एक बड़ा मुद्दा है कि पाठ्यक्रम भी बदले जा रहे हैं और उनमें से हटाया जा रहा है उन चीज़ों को, जो खिलाफ जाती है इनकी व्यवस्था के। तो यह स्थिति मुझे लगता है ठीक नहीं है। न्याय व्यवस्था का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। बड़े दुःख की बात है। न्याय व्यवस्था हमारी यहाँ की पवित्र व्यवस्था है और मुझे लगता है कि अ, उसका तो राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की गई है। टिप्पणी की है न्याय व्यवस्था पर कि न्याय व्यवस्था किस तरह से लचर हो गई है और किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और न्यायाधीशों पर दबाव डाला जा रहा है। इसके खिलाफ कई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको दबाया गया। अभी-अभी आपने सुना होगा इसमें समाचारों में कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अल्टीमेटम दिया है कि उनको निष् निष्पक्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति तुरंत करे, क्योंकि वो नहीं है। तो न्याय व्यवस्था तो कम से कम उसे तो छोड़ देते, लेकिन नहीं, हम वहाँ भी दबाव लाते हैं, निर्णय बदलवाते हैं और किस तरह से बदलवाते हैं आप जानते हैं कि कई हत्याएँ भी इसके पीछे है, उनका नाम मैं बाद में बताऊँगा ही आप लोगों को। ये सारा प्रयास क्या है? ये सारी वर्तमान की स्थिति जो है ना, मुझे लगता है कि वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित कराने का प्रयास है ये, और कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसे यदि कोई
ब्राह्मण भी सुन रहा है, वैश्य भी सुन रहा है, शूद्र भी सुन रहा है और क्षत्रिय भी सुन रहा है, तो ध्यान से सुने कि इसमें सर्वोच्च कौन है? तो ब्राह्मण ही है और यह ब्राह्मणों द्वारा ही लिखा गया है और ब्राह्मणों द्वारा ही इसे कार्यान्वित किया गया है वर्ण व्यवस्था को। यह व्यवस्था संविधान के कारण हट गई है। यहाँ कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है। सारी कोई जाति वरिष्ठ नहीं है और कनिष्ठ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। संविधान के सामने, देश के सामने सारे ही समान हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठत्व बनाए रखने के लिए कुछ दल जो है वह कार्यरत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सभी लोग काम करते हैं। उसमें ब्राह्मण तो सर्वोच्च स्थान पर है ही, लेकिन उसमें दलित भी काम करते हैं, क्षत्रिय भी काम करते हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम भी काम करते हैं। लेकिन मेरे कुछ छात्र भी उसमें काम करते हैं और उन्होंने बताया कि हमारा दर्जा जो है वह सबसे नीचे है। सबसे आदेश देने वाला या नेतृत्व करने वाले जो होते हैं वह केवल ब्राह्मण होते हैं और उन्हीं का एजेंडा चलता है। लोगों के सामने ये सब कुछ उजागर हो चुका है, लेकिन ये लोग डरते हैं क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठत्व को चुनौती देने वाली विचारधारा जो है उसको समाप्त किया जा रहा है। यहाँ प्रश्न ही नहीं पूछने दिए जाते हैं और ये सिलसिला जो है यह बौद्ध काल से ही आरंभ हो गया था, क्योंकि बुद्ध भी कभी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ये कभी हिंदू थे और उस विचारधारा को छोड़कर एक नई विचारधारा का जन्म उन्होंने दिया, वह बौद्ध है, बौद्ध धर्म। और उसका विरोध करने के लिए आप जानते हैं कि शिविरों में हजारों की तादाद में भिक्षुओं की हत्या कर दी गई। हत्या करना यह विचारधारा को समाप्त करना नहीं होता, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि किसी की हत्या करने से विचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि किसी विचारक की हत्या करने से उसके अनुयायी डर जाते हैं और फिर वे उसका प्रचार नहीं कर पाते या उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी खतरा रहता है कि किस तरह से मारा गया। यहाँ कितने ही उदाहरण हैं। वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बाद चारवाक आते हैं जो निरीश्वरवादी थे, उनको जलाकर मार डाला गया चारवाक को। कबीर की विचारधारा से आप अवगत है, वे किस तरह से ब्राह्मणों के खिलाफ, अंधश्रद्धा के खिलाफ बोला करते थे। उनको भी एक कहानी बनाकर मार दिया गया और कहा गया कि वो घोड़ा लेकर कहीं निकल गए और फिर वहीं काशी में वे समाप्त हो गए। उनको भी समाप्त कर दिया गया। महाराष्ट्र के एक संत जिनका नाम आप जानते होंगे, संत तुकाराम, उनको तो मार दिया गया क्योंकि ऐसे प्रखर विचार थे उनके, तो उनको भी मार दिया गया और कहा कि नहीं, उनके लिए तो